90 दिन है पेपर स्टार्ट कर। सब बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग वॉइस आ गई, सारे बच्चे हाँ या ना? ओके, सो वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, मैं ईस्ट से सॉरी वेस्ट से ईस्ट आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे माहौल थोड़ा अच्छा ही है। अगर कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहे तो ध्यान समझना, अगर बाय चांस पावर चला गया है ना, तो पैनिक मत होना, हम कैमरा ऑन करके पढ़ेंगे। मेरे यहाँ पे अंधेरा हो जाए चल जाए कोई इशू नहीं है, मैं पढ़ा लूंगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात यह बच्चों कि आपका JEE का है ना, आपका JEE मेंस 2024 का फॉर्म आउट हो चुका है, और आपका 30 है ना नवंबर इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, ठीक है सर। तो सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे और अच्छे से फॉर्म फिलअप करेंगे, इंपॉर्टेंट है। जिन जिन बच्चों के पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे कि OBC SC या SC सर्टिफिकेट नहीं है, वो अभी से पेरेंट्स लोग के मनवा कर तहसीलदार के पास जाकर बनवा देना, बिकॉज ये आपका एक इम्पोर्टेंट है। अगर फिर भी किसी पास नहीं हो, फ्री वो भर सकते हैं, वो बाद में अपना सर्विस शो कर सकते हैं, जिन बच्चे के पास नहीं है। ओके, तो जिन बच्चे ने भर दिया वो मुझे पर्सनली मुझे मैसेज करेंगे, जिन बच्चों ने JEE का फॉर्म भर दिया है वो मुझे सारे बच्चे पर्सनली मैसेज करेंगे। ओके, तो बच्चा यही इंफॉर्मेशन देना था आपको लिए, और अब से जो भी बच्चा केमिस्ट्री पार्ट होगा हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, और जिस दिन में आपका छुट्टी उट्टी कुछ प्लान होगा मैं आपको एक हफ्ते पहले से एडवांस बता दूंगा कि आपको उस टाइम पे करना क्या है करके, ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट बच्चों को, तो आप यहाँ पे देख पा रहे बच्चों की पहले वाला पार्ट जो फर्स्ट चैप्टर है और जो सेकंड चैप्टर बचा उसमें से कोई भी चीज को हटाया नहीं गया है, तो वो आपका जैसा था वैसी वाला पार्ट से है और एग्जाम इसी पार्ट से आएगा। अगेन बोल रहा हूँ, एग्जाम में जो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं तो मैं बोलूंगा इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दूसरा बात क्या बच्चों, मोलर मास से क्वेश्चन आ सकता है आपको, और आपके मोल कॉन्सेप्ट, और आपके यहाँ पे लिमिटिंग रीजन यहाँ पर डाला नहीं, लेकिन फिर भी आपको लिमिटिंग रीजन पढ़ना है। और अगेन बोल रहा हूँ, जितना पार्ट यहाँ पे लिखा गया है उसी पार्ट को सबसे ज्यादा पढ़ाई करना, ठीक है ना। जो लिखा ना यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री के बारे में, उसी पार्ट में आपका लिमिटिंग रहेगा, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी हम बात कर सेकंड चैप्टर के बारे में, इसमें से भी कुछ पार्ट को हटाया नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा आता है बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, दैट इज बोर्स मॉडल, है ना। बोर्स मॉडल से क्वेश्चन आते हैं, डोल से क्वेश्चन आएगा, तो आपको उस पार्ट को आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना पड़ेगा। तो ये बच्चा आपको पर समझना है, ठीक है ना। तो बोर्ड्स में जो बच्चा अगेन क्वेश्चन आने वाला और वहां से क्वेश्चन आने आएगा ही आएगा, ये बस आप ध्यान समझिए। अब देखो, जो आपका थर्ड पार्ट यहाँ पे डाला है वो बच्चा डाला गया है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। बच्चा अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन कहाँ से आएगा बच्चा आएगा, अगेन आपको दिख रहा होगा VSEPR थ्योरी के बारे में से। और जिन बच्चों लोग का ऑफलाइन टेस्ट हो चुका है उनको ही पता होगा कि वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन आया होगा, राइट, आया था ना कि नहीं आया था, बताए बच्चों, है ना। और इवन जे में भी बच्चा वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन आने वाला है, और ये गारंटी आने वाला बच्चा, ठीक है ना। वेस्पर थ्योरी मस्ट आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बच्चों, हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। ये बच्चा आपके एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको प्रॉपरली आना चाहिए, ये पूरा पार्ट में आपको कराने वाला हूँ। दूसरा क्या बच्चों देखो दिख रहा आपको यहाँ पे केमिकल थर्मोडायनामिक्स दिख रहा होगा। तो बच्चों इस बार जे में इन्होंने कर दिया है कि जो आपको अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो उन्होंने ये किया बच्चों, जो आपका रट्टा माना चैप्टर बच्चों उसको हटा दिया है, उसको उन्होंने हटा दिया है। और जो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट लगता है, अगर जिनको मैथ्स बेसिक्स पता है कैसे डिफरेंस करते हैं, उसी पार्ट से एग्जाम क्वेश्चन आ गया है। अगेन बोल रहा हूँ, थर्मोडायनामिक्स बच्चा एक बहुत IMP चैप्टर है, ये भी हम आपका एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। और हाँ, जैसे बहुत सारे बच्चों डाउट ये हो रहा होगा कि हम एक्सरसाइज कब से लगाएंगे, तो उसका भी एक शेड्यूल है, वो आज मैं इसी क्लास में आपको मैं प्रॉपरली बताऊंगा, ठीक है ना। तो 5 मिनट हम इसको खत्म करते फिर हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आज का टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये आगे बच्चों देखो क्या केमिकल पार्ट से। और देखो बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन लिखा नहीं है तो उसको पढ़ना भी मत, उसको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, वहां से आपको कुछ करना नहीं है। फिर देखो बच्चों, यहाँ पे आपको सोल्यूशन चैप्टर में से क्वेश्चन डाल दिया है। अब देखो सोल्यूशन चैप्टर में क्या बच्चों, देखो
सोल्यूशन चैप्टर में जो है हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं, दैट इज वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, वो वहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। समझे सारे बच्चे ये पार्ट के अंदर? कोई दिक्कत ही ना? अगेन बोल रहा हूँ, जेई अगेन बोल रहा हूँ, जेई में जो सिलेबस पूछा है उसी सिलेबस से पढ़ना और एक्स्ट्रा जाना ही नहीं है। और हाँ, जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर था जो हम पढ़ रहे थे वो चैप्टर हट गया, आई गेस 4 से 5 चैप्टर हट गया वहां पर, ठीक है ना? तो वो आपको भी पढ़ना नहीं है। अगेन मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? इक्विलिब्रियम बच्चों, अब अगेन मैं यहां से बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम में से, इक्विलिब्रियम में से बच्चों जो क्वेश्चन आते हैं वो कहां से आते हैं? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केपी एंड केसी के बारे में। तो बच्चों इसी पार्ट से हम प्रॉपर्ली पढ़ने वाले हैं। दूसरा आपको दिख रहा है आयनिक ट्यूब। तो बच्चों आयनिक एग्जाम क्वेश्चन कैसा है बच्चा का? ये आपका एसिड और बेस से क्वेश्चन आता है। और बच्चों फेवरेट क्वेश्चन जो है वो आपका आता है पीएच से। पीएच से क्वेश्चन पूछेंगे आपको, है ना? फिर आपको कॉमन आयन इफेक्ट से पूछेंगे, और आपका यहाँ पे सॉलिबिलिटी ऑफ ईयर पार्ट। ये लास्ट पार्ट आपसे आपका जो एग्जाम से काफी ज्यादा पार्ट आता है। तो ये जो पार्ट है ये आपके जेडब्ल्यू के पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन बोल रहा हूँ, ये जो पीडीएफ दिखा रहा बच्चा, ये पीडीएफ आपका जेडब्ल्यू का ही है, सिलेबस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? ये आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। यस सर। और हाँ, किसी बच्चे कुछ पूछना तो पूछ भी सकते हैं, और कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बच्चों यहाँ पे नोटिस करो बच्चों, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंबाइन कर दिया है। दिख रहा है बच्चों? हाँ है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या बच्चों? देखो इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्सेप्शन केस है, ये पार्ट बच्चा आपको आना चाहिए। ये पार्ट बच्चों, इस पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। क्या बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन आएगा, और आपको ऑक्सीडेंट क्या हो तो वहां से एग्जाम पूछेंगे। दूसरा कहां से क्वेश्चन आएगा बच्चों? आएगा आप अगर ज्यादा अगर आप पूछ सकते हो तो बच्चों देखो अगेन यहाँ पे लिखा है नर्स्ट इक्वेशन एप्लीकेशन। ये बच्चा एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा जब हम बात करते हैं थोड़ा सा याद करना, मेमोराइज करना, तो देखो बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया गया है ड्राई सेल, लेड एक्यूमुलेटर, दैट फ्यूल सेल। इतना ही पढ़ना है, पूरा पार्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बच्चा आपका इस पार्ट से आ गया। अब देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं बच्चों। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यहां से जो मेजर क्वेश्चन कहां से आता है बच्चों? आता है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर से क्वेश्चन आते हैं। इनका अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको फॉर्मूला बेस्ड आपको न्यूमेरिकल पूछ जाएगा। अगेन बोल रहा हूं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका। डन मेरे प्यारे बच्चों इतना पार्ट? कोई दिक्कत इस पार्ट के अंदर? नो सर। ओके, तो देखो इतना पढ़ हो गया। अब देख अभी हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बात करते हो बच्चों। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बच्चों आएगा? हमेशा जब भी ये जो पार्ट ये क्लास में पढ़े बच्चों, हमेशा स्टार्ट करना एक्सेप्शन से। एक्सेप्शन में क्या बच्चों आएगा? हम बात करते हैं आयन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टेबल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टेबल। ये टेबल तो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना ही चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया गया है कि जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो पी ब्लॉक में पढ़ना क्या बच्चों? पी ब्लॉक में सब कुछ नहीं पढ़ना। देखो क्या लिखा है बच्चों, लिखा है यूनिक बिहेवियर। मतलब क्या बच्चों? आपको उसका एक्सेप्शन केस के बारे में ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ईच ग्रुप। ईच ग्रुप मतलब देखो बच्चों 13 ग्रुप है, 14th है, 15th है, 16th है, और आपका 17 और 18 है। तो क्या बोलोगे? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और क्या आएगा बच्चों? आएगा नियॉन। तो बच्चों क्या लिखा है? यूनिक बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप। उसी ग्रुप में पढ़ना है, पूरा मत पढ़ना। अगेन बोल रहा हूं, इसमें सिर्फ कौन सा इंपॉर्टेंट है? बोरोन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली। ये बच्चा एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। आई होप सबको यहाँ पे ये पार्ट समझ में आ रहा होगा। डन मेरे प्यारे बच्चों? ओके, अब देख बच्चों, अभी हम बात करते हैं डी एंड ऑफ ब्लॉक की बात करते हैं। तो बच्चों जो आपका डी एंड ऑफ ब्लॉक, बच्चों डी एंड ब्लॉक में आपको ये पार्ट, ये आपको जो दिख रहा होगा, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमेट। इसमें क्या होता है बच्चों? तो आपका आता है कलर। ये किसका कौन सा कलर होता है? एक्वा जो कौन सा कलर आता है? तो मैं कलर के बारे में आपको बता दूंगा। अगेन देखो बच्चों, पूरा पढ़ना नहीं है, तो समझ समझ के पढ़ना। अगेन ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पार्ट आएगा उसी पार्ट को हम प्रॉपर्ली करेंगे। अगेन ये पार्ट को प्रॉपर्ली पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो बच्चों,
इनर टेंस की बात करते हैं। मैं पहले भी कहता था आपको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से पढ़ना है, और आपके जितने भी लेंथेनाइड्स और एक्टेंट्स है सबका मैं आपको याद कराऊंगा, और आपका उसका ऑक्सीडेशन नंबर और रिलेटिव कोएफिशिएंट, इतना ही पढ़ना है, पूरा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ सारे बच्चे इतना पार्ट? तो इतना Yes, पार्ट आपको sir. आना चाहिए इस चैप्टर से। Yes, sir. अगेन बोल रहा हूँ, जितना नोट डाउन किया उतना ही करो, इतना ध्यान रखना। ओके, अभी हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट आईएमपी चैप्टर बच्चों, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन तो आपका आराम से बनने वाला है। यहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन तो गारंटी आएगा। आप ये मान के चलो 2 क्वेश्चन बन के चलो, 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है यहाँ से, बच्चा हमेशा आता है। और देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन एग्जाम क्वेश्चन पूछेंगे, वीबीटी क्वेश्चन पूछेंगे। देखो चिलेशन, चिलेट क्या होता है वहां से क्वेश्चन आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। और देखो क्या लिखा बच्चों, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कहाँ पे काम आता है। जैसे हम बोलते हैं ना ईडे कहाँ पे काम आता है, कोबाल्ट कहाँ पे आता है, तो हम बोलते हैं ना विटामिन में हम बोलते हैं साइनोकोबालामाइन, तो वहां पे जो मैंने आपको बताया था वहां से एग्जाम क्वेश्चन। अगेन बोल रहा हूँ 12 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सारे बच्चे समझना। और ये भी ध्यान दे बच्चों को कि जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका खाली 4 ही चैप्टर है, दिख रहा है बच्चों। 11th का 2 चैप्टर, 11th का 1 चैप्टर है, और 12th का 3 चैप्टर है, ठीक है ना। ये दो आपको भी अच्छे से पढ़ना है। देखो ये पार्ट तो हमने पढ़ चुके थे, काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ एग्जाम पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सिर्फ आपका 4 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ओनली 4 चैप्टर्स आते हैं, ये ध्यान रखना सारे बच्चे। ओके फाइन। अब बच्चा देखो, अभी हम बात करते हैं ऑर्गेनिकल पार्ट, जो कि बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं। अगेन बोलूंगा बच्चों, एग्जाम में ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री बच्चा ये मान के चलो कि आपका 7 से 8 क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ये ध्यान से देखो बच्चों, 7 से 8 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनने ही वाला है, ये सारे बच्चे ध्यान रखो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आगे आएगा। लेकिन ये बोल रहा हूँ अगर आपने पढ़ा है तो आपको आज आराम से आ जाएगी, बिकॉज अभी जो आप सिलेबस देखोगे आपको ये पढ़ा, देखो ये पार्ट आपने पढ़ा नहीं है, ये मैं आपको कराने वाला हूँ, ये मैं कराऊंगा आपको एक्स्ट्रा क्लास के अंदर, ये कराने वाला हूँ। अब देखो ये पार्ट यहाँ पे क्या लिखा था, देखो 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 बच्चों, होमोलैटिक डिफिजन, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयंस। फिर क्या लिखा बच्चों, देखो लिखा गया, देखो लिखा है स्टेबिलिटी। बच्चा स्टेबिलिटी से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आगे आएगा। और हाँ, कल जो आपको टेस्ट हो बच्चों, वहां पे भी बच्चा आपका स्टेबिलिटी से क्वेश्चन आगे आएगा, ध्यान रखना। ये आप एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहां से एग्जाम पूछते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल्स एग्जाम क्वेश्चन आता ही आता है, यहां से क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्या दिख रहा है बच्चों, देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। तो अभी आप सोचोगे सर हमने रीअरेंजमेंट क्या होता है तो हमने पढ़ा नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये मैं आपको करवा दूंगा, रीअरेंजमेंट पार्ट में आपको प्रॉपर्ली करवा दूंगा। दूसरा पार्ट देखो बच्चों, एग्जाम में देखो लिखा गया, देखो क्या लिखा बच्चों, कॉन्फर्मेशन ऑफ सोहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये बच्चा अभी तक हमने किया नहीं है, लेकिन हम इसको प्रॉपर्ली कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो फिर दूसरा कहां एग्जाम कौन से पूछे, लिखा है मार्कोनिकोव एंड आपका एंटीडोट बोलते हैं, जो आपका होता है एंटी मार्कोनिकोव, वहां से बच्चों एग्जाम क्वेश्चन आगे आएगा, ठीक है, यहां से एग्जाम क्वेश्चन आते हैं। दूसरा लिखा बच्चों फ्लूइड ऑफ अल्काइलेशन, असाइलेशन एंड इंडक्टिव और इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो क्या पे बनता है, ये पढ़ाएगा बच्चों। देखो अगेन बच्चों देखो 12th का 10 चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपाउंडिंग हैलोजेंस के बारे में, क्या लिखा बच्चों, लिखा है नेचर ऑफ CH2, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज SN1 एंड SN2, ठीक है सर। बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जो हम पढ़ रहे प्रॉपर्ली, Yes, है ना? sir. Yes, sir. तो देखो ये आपको समझना है। अगेन बोल रहा हूँ, इसका प्रिंट आउट निकाल के प्रॉपर उसी पार्ट से बार बार रिवाइज कीजिए। अगेन बोल रहा हूँ पेपर इजी आने वाला है, अगेन बोल रहा हूँ, ध्यान मेरी बात ध्यान देना। अब देखो दूसरे क्या लिखा बच्चों, देखो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से क्वेश्चन क्या आएगा, जो कि हमने पढ़ा है बच्चों। देखो अल्कोहल में देखो
अब देखो बच्चों यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, दैट इज रीमन टीमन रिएक्शन। तो रीमन टीमन रिएक्शन में जो भी पार्ट आता है वहां से आपको एग्जाम क्वेश्चन आएगा। तो क्या बोला बच्चों कॉल में, आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी कौन सा होगा, सेकेंडरी कौन सा होगा, आपका टर्शियरी होगा। क्या बच्चा हमने पढ़ा था, ये नहीं पढ़ा था पार्ट, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, Yes, sir. है ना। Yes, sir. अब देखो मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, कि आप वाटर कैसे, तो वो देखो अगेन देखो बच्चों, देखो अब बोला इथर से, इथर से क्या आएगा बच्चों, आएगा बच्चों आएगा ओनली, ये ध्यान देना, देखो पूरा पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ना, खाली खाली इसके स्ट्रक्चर। ठीक है सारे बच्चे, यामिनी, जसिका, दिव्या, वंश, शुभम, राहुल, अवतार, सारे बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको करना है। Yes, sir. अगेन देखो Yes, sir. अल्डिहाइड कीटोन्स, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन्स, इंपॉर्टेंट। तो कहां से क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगेन बोलूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वुल्फ क्रिस्टनर एंड क्लेमेंट रिएक्शन, रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्डोल, कैनिजारो, ठीक है, ये आपको बता दिया है कि इसी पार्ट से एग्जाम आएगा। और कार्बोक्सिल क्या पूछा बच्चों, पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर्स ऑफ एटीन, खाली आपको कार्बोक्सिल, खाली आपको सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आएगा, बाकी सब क्वेश्चन में समझे कि समझ गए, ये ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. जी सर। Yes, sir. फिर देखो बच्चों हमने पढ़ा था नाइट्रोजन के बारे में, जो कि थर्ड चैप्टर था। मैं क्या बोलता बच्चों, क्वेश्चन कहां से आता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन, देखो इसको उन्होंने हाईलाइट भी करके रहा है। फिर क्या बोला बच्चों, देखो बोला क्या, डायजोनियम सॉल्ट, ये भी बच्चा हमने पढ़ाई किया था, है ना। और जो क्या बच्चों को लिखा गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी माइंस एंड देयर बेसिक कैरेक्टर। तो देखो आपको समझना है कि हम यहाँ से कहाँ से एग्जाम पढ़ना है, उसी पार्ट से पढ़िए। अगेन जो बच्चों अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या बच्चों, आप ये बोलोगे बायोमोलिक्यूल्स, क्या लिखा बच्चों, बोला गया एल्डोस क्या होता है, कीटोस क्या होता है, सुक्रोज पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया, लैक्टोज पढ़ लिया, पढ़ लिया, माल्टोज पढ़ लिया, ग्लूकोज सब फ्रुक्टोज पढ़ लिया। तो जितना लिखा है उतने पार्ट को आपको प्रॉपर इसको रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। अब देखो आज हम क्या पढ़ने बच्चों, आज हम अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड क्या तो उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, एलिमेंट्री आइड ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर दूसरा क्या बोला बच्चों, बोला गया इसके अंदर व्हाट एम इसमें क्लासिफिकेशन फंक्शन के बारे में पढ़ना है कि कौन से विटामिन से क्या फायदा होगा, और न्यूक्लियस के बच्चा आपको डीएनए और आरएनए के पढ़ना है, ये तो पढ़ना पड़ेगा बच्चा। फिर आपको हार्मोन्स का जनरेशन, इतना कल आपको पार्ट हो गया। फिर क्या लिखा बच्चों, लिखा है फिर बोला प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, पोटेशियम, मोहर सॉल्ट सुना होगा आपने, ये पूरा पार्ट में आपको प्रॉपर्ली एक्स्ट्रा क्लास में कराऊंगा इसको मैं, यहां से एग्जाम क्वेश्चन आएगा। तो अगर मैं बोलूं तो हमारा कितना पार्ट हो चुका बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोल सकते हो कि हमारा अराउंड 75% सिलेबस ज्यादा हो चुका है। क्या नहीं हुआ बच्चों, जैसे आपको प्रिंसिपल पार्ट है ये हमारा नहीं हुआ था, बिकॉज हमने ये आपका टेक्स्ट बुक दिया नहीं है, ठीक है ना। ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया। हाँ हाइड्रोकार्बन्स में ये पार्ट जो है, ये जो बेसिक पार्ट है ये मैं आपको कराऊंगा, ये कंफर्टेशन वाला पार्ट भी कराऊंगा आपको। दूसरा क्या बचा बच्चों, देखो हाँ प्यूरिफिकेशन बच्चों, ये हमारा बचा हुआ, कोऑर्डिनेशन हमारा हो चुका है, 11th में हमने ये पार्ट किया था, इसको हम रिवाइज करना पड़ेगा। और पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के अंदर जितना पार्ट लिखा गया हम उसी पार्ट को फोकस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, नहीं सर। अब देखो अगेन सरफेस केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सरफेस केमिस्ट्री हट गया है, यहाँ पे ध्यान दो। केमिकल से क्वेश्चन आया बच्चों, दिखाया मतलब 4th चैप्टर है, 3rd चैप्टर है, सोल्यूशन चैप्टर है। अगेन सॉलिड स्टेट भी नहीं हट गया, सॉलिड स्टेट भी बच्चा आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखो जरा सॉलिड स्टेट भी यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो है ना। तो सॉलिड स्टेट हट चुका है, सरफेस केमिस्ट्री हट चुका है, जनरल आइसोलेशन मेथड सब आपका बोलते हैं ना, कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो भी आपका हट चुका है। तो ये पूरा पढ़ा बच्चा आपका हट चुका है, ये पूरा पढ़ चुका है।
अगेन कल संडे है, कल सारे बच्चे अपना जेई का फॉर्म भर देंगे। किसी बच्चे को जेई का फॉर्म फिलअप करने दिक्कत आ रही है तो मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे एंड मैं आपको बता दूंगा। और किसी के पास अगर सर्टिफिकेट्स ना हो, अगर आप उनके पास अगर उनका सर्टिफिकेट्स ना हो तो भी वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं उनको प्रॉपर गाइड करूंगा कि करना कैसे है। ठीक है सारे बच्चे, तो इतना काम आपको सारे बच्चे, और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है आप भरोगे। नहीं बच्चा मैं अभी नहीं भर पाऊंगा, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों तब मैं आपको सोच सकता हूँ ऐसा, अगर बहुत दिक्कत अभी। सर भरना कहाँ है, भरना आपको है आपको साइबर कैफे जगह भरना है, साइबर जगह भर सकते हो, ठीक है ना। ओके वहां पे आपको जगह भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। Yes, sir. ना आप भी भर सकते हैं हमारा, क्या बोले बच्चा, जैसे आप का? भी भर हमारा अगर भरना हो आपने। हाँ अगर अगर किसी बच्चे, नहीं अगेन बोल रहा हूँ, हमने भरा था, अगर किसी बच्चे को ज्यादा दिक्कत आ रही है तो हम कोई इशू हम भर देते हैं, खाली पैसा आप भर देना, ठीक है ना, बस और कुछ नहीं, हाँ बाय सर काम हो वो तो, जाएगा, पर ठीक है ना। जैसे आपने भरा, आपने पहले भरा था ना किसी बच्चे का, उसका हम्म, क्लियर हो गया था जी? हाँ हुआ था हाँ सर हुआ था, मेरा भर दो आप ही। ठीक है ना। तो सारे बच्चे अगेन बोल रहा हूँ, भी आपकी कर दो। अरे सर भर मेरी बात देना। सुन, अरे सब ओके, कोई बात नहीं। जिन बच्चों ने भर दिया, जैसे अरमान भर चुके हैं, तो मुझे अपना प्लस से मुझे मैसेज कर देंगे, ठीक है ना, एंड हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। लेकिन सारे बच्चे ध्यान देना, 4 हो गया, जरा डिले मत करो, लास्ट टाइम आपका क्या सर्वर इशू आ जाता है, फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। तो इसी हफ्ते में और दिवाली के टाइम क्या होता है, आप पहले सारे बच्चों आप क्या करो फॉर्म भर लो, ये आपका मेजर पैटर्न सर मैं होना चाहिए, 3-4 दिन में भर दूंगी। ठीक है। सर वो आप कौन से फॉर्म की बात कर रहे थे जो तहसील में जाके बनवाना पड़ता है, और वो किस किस को बनवाना होता है, हर कैटेगरी को? नहीं 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 सबको नहीं, सबको नहीं, नहीं जनरल सबको नहीं, एसटी को। ओबीसी एसटी हाँ को। एससी को। और हाँ किसी बच्चे का अगर आपका, किसी बच्चे का अगर जनरल ईडब्ल्यूएस है, मतलब कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आता है, तो वो भी अपना फॉर्म भर दो ईएल पार्ट को, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब बैकवर्ड एरिया वाले जनरल को। जी 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 एकदम सही बोले। तो वहां से बच्चा आपका यह पार्ट हो सकता है, इतना पार्ट हम कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने आपको पूरा गाइड किया है आपको टेक्स्ट बुक को लेकर, ठीक है ना, ये सारी चीज को लेकर। तो प्लीज सारे बच्चे समझेंगे, और किसी को भी, किसी बच्चे को डाउट होता है, थोड़ा भी फॉर्म आता है, प्लीज मुझे भरिए बताइए। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, पहला एग्जाम है, इजी आएगा, पहला एग्जाम है बहुत इजी आएगा, ध्यान से बच्चे पढ़ना अच्छे से। अभी भी हमारे पास अराउंड 90 डेज के आसपास बचा गया है, हम बहुत सारे पार्ट अभी पढ़ सकते हैं। अगेन बोल रहा हूँ, इस हफ्ते आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट वीक से हम आपका पूरा पार्ट, हम है ना आपका रिवीजन क्लास में फोकस करेंगे। तो ये हमारा आज का मेजर मोटी पार्ट हम करने वाले हैं। समझे सारे बच्चे, हाँ है ना? यस सर। Yes, ओके। sir. नहीं जिस बच्चे ने यहाँ मुझे लिखा था कि मैंने फॉर्म भर दिया है, मैं उसकी बात कर रहा था। अरमान शर्मा है ना, अरमान शर्मा है ना, वो भर दे तो मुझे बता दें, तो मुझे मैं थोड़ा नोट डाउन भी करूंगा आपका, ठीक है, तो वो हम कर लेंगे आपका। ओके फाइन बच्चा, तो मैंने तो आपको ना एकदम जनरल पार्ट हमने पूरा बता दिया। अभी हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। सर हमने निशांत सर ने, इसलिए मैंने कैलकुलेट किया 40 क्या बचा। नहीं, और आप काउंट कीजिए ना, आप काउंट कीजिए। अगर आपका जनवरी 24 में अगर आपका एग्जाम्स होने वाले हैं, आज क्या तारीख है, आज तारीख है 4 नवंबर, ठीक है ना, 4 नवंबर बचा है, तो इस महीने का मान कीजिए 25 दिन मान कीजिए, 25 है ना, और दिसंबर का 31 डेज, कितना हो गया 50 55 डेज, 55 डेज पकड़ो, 55 डेज हुए, हाँ 55 डेज, 50 डेज हुए, और जनवरी के 20 दिन काउंट कर लो, कितना हुआ 75 डेज, राइट? 70। हाँ तो 75 टू 80 डेज आपके पास है। हमने प्रॉपरली काउंट नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके पास इतना दिन है, तो काफी टाइम है। सिलेबस मेजरली सिलेबस का आपका खत्म हो चुका है। आपका रिवीजन क्लास जो आपका क्या बोलते हैं, जैसे ही आपका खत्म होगा, है ना, जैसे आपका दिवाली खत्म होगा,
उसके बाद हम इसको एकदम फुल फॉर्म में उसको प्रॉपर्ली गाइड के लिए आगे चलेंगे। ये हमारा मेजर कारण होना चाहिए। और क्वेश्चन ठीक है सारे बच्चे, समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? यस सर। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है कंप्लीट सिलेबस विद इन 30 डेज। सिलेबस देखो 12 अगेन बोल रहे बच्चा, आप अगेन बोल रहा हूँ 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना? आपको पता चला ना? देखो सर वो जोक कर रही है। हाँ हाँ, जो खास ही बोला, जो आजकल जैसे ज्यादा जोक कर रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बायोमोल्स के बच्चों अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले अगर मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन कैसा आएगा। अगेन बोल रहा हूँ बच्चों, एक टेबल है, वो टेबल में से वहां से बच्चों आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक ना? और अमीनो एसिड्स होते क्या है? सबसे पहली बात तो है बच्चों कि अमीनो एसिड्स होते क्या है। बोलिए केशव। सर आप तो बायोमोलिक्यूल्स नहीं करवा रहे थे शायद? अरे यस बच्चा, सर। ये आपका उसी का बायोमोल्स का पार्ट है, ये ये उसी का बायोमोल्स का उसी का टॉपिक है। सुजल एकदम सही कह रहे हैं। हाँ, बायोमोल्स का अमीनो एसिड पार्ट है। बायोमोल्स 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारा हो चुका है, अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन और हार्मोन। यस सर। इतना, ठीक है, ये हमारा पार्ट है। तो आज हम क्या पढ़े बच्चों? आज हम अमीनो एसिड्स पढ़ने वाला है। अब सबसे पहली बात ये बच्चों देखो कि अमीनो एसिड होते क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो क्या लिखा बच्चों? देखो, अमीनो एसिड कंपाउंड विच कंटेन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है ना? तो उससे हम क्या बोलेंगे? उसे हम अमीनो एसिड कहेंगे। तो क्या लिखा बच्चों? देखो, द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब बच्चों अगर मैं आपको जल्द बताऊं तो आप किससे बोल सकते हो बच्चों? सबसे पहले क्या होता है बच्चों? आता है, सबसे पहले आता है अमीनो एसिड। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? आता है, बोलो। अमीनो एसिड। अमीनो सबसे एसिड। पहले अमीनो एसिड आता है। फिर क्या होता है कि अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं, अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं। तो जब आपका अमीनो एसिड कंबाइन होता है तब क्या बनता है बच्चों? बनता है, तब आपका बनता है पेप्टाइड। क्या बनता है बच्चों? आपका बनता है पेप्टाइड। अब क्या होगा बच्चों? जब बहुत सारे पेप्टाइड कंबाइन तो क्या बनेगा? आप बोलोगे, तब आपका बनेगा पॉलीपेप्टाइड। क्या बने बच्चों? बनेगा, तो आपका बने यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बनेगा। फिर क्या बच्चों का? जब ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड कंबाइन होते क्या बनेगा बच्चों? बनेगा, तब आपका बोलेगा बनेगा प्रोटीन। क्या बने बच्चों? बनेगा, तब आपका बोलेगा प्रोटीन, ठीक है ना? तब आपका प्रोटीन बनेगा। तो आप ये बोल सकते हो बच्चों, जब ढेर सारे अमीनो कंबाइन करें तो क्या बच्चों? उसका या आपका प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन एक साथ क्या हुआ बच्चों? हुआ, या बोलते हो प्रोटीन हो गया पॉलीमर। क्या बच्चों हुआ? प्रोटीन आपका पॉलीमर हो गया। और एक ध्यान से देना बच्चों, देखो जो आपका पॉलीमर चैप्टर है वो भी आपका जेई से हट चुका है। तो अगेन वो आपका रट्टा मारने वाला चैप्टर था, वो भी आपका हट चुका है, ये भी ध्यान देना। पॉलीमर आपका जेडब्ल्यू से हट चुका है, ये ध्यान देना। अभी मैंने बोला तब मुझे याद है। हाँ, क्या बच्चों? ये आपका है मोनोमर, मतलब कि जो आपके ढेर सारे अमीनो तो क्या बने बच्चों? ये आपका पॉली बनेगा। तो बच्चा अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम है ना अमीनो एसिड पढ़ने वाले हैं। और कौन सा अमीनो एसिड बच्चों? बोलो, अब बोलोगे, अब बोलोगे अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा क्यों बोलते बच्चों बोलते हैं? ये भी ध्यान समझो। ये क्या बच्चों? ये आपका है कार्बोक्सिल। दूसरा क्या बच्चों? दूसरा आपका है NH2 जो अमाइन ग्रुप बच्चों, ये इसका पहला कार्बन। तो क्या बच्चा हुआ? ये कौन सा कार्बन है बच्चों? वो हुआ बच्चों, बोलो, अल्फा या बीटा? अल्फा कार्बन। अल्फा। तो आप क्या बोलोगे? ये सर कैसे कैसे बच्चों? ये सर है क्या है? ये सर आपके अल्फा, ये सर आपके अल्फा अमीनो एसिड है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? हम कैसे बात करते हैं? नो सर। ओके, तो नहीं बच्चों सर। ओके, तो अभी आपको ध्यान क्या देना है? जो बोलो उस पर ध्यान देना। तो होता क्या बच्चों? जनरली हम ये बोलते हैं देर आर 20 अल्फा अमीनो एसिड होता बच्चों। आपको नॉर्मली आपका 20 अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। क्या होता बच्चों? 20 आपके अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। तो आप इसको दिखाते कैसे बच्चों? दिखाते हो कभी कभी टेक्स्ट बुक में या एग्जाम में आपको इस फॉर्म में देंगे, इस फॉर्म में। 20 अल्फा अमीनो एसिड, 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 20 अल्फा अमीनो एसि
ऊपर क्या जुड़ा बच्चों, ऊपर आपका जुड़ा आपका COOH ग्रुप, लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा NH2 ग्रुप, राइट साइड में क्या बचेगा, राइट साइड में होगा आप पे एक हाइड्रोजन। अभी आप बोलोगे हाइड्रोजन से कहां से आया, डोंट वरी बताऊंगा आपको। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे होगा एक R ग्रुप। R क्या बच्चों, R क्या बच्चों, R आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ओके, अब देखने के बाद क्या बच्चों, हम इसको कैसे दिखा, देखो सबसे पहले देखो बच्चों, सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा गया है एसिड, तो ये कहाँ पे आया बच्चों, ये आ गया इस साइड, यहाँ पे आ गया। उससे क्या जुड़ा बच्चों, उससे जुड़ा है आपका है कार्बन, तो यहाँ पे आ गया कार्बन। तो कार्बन के यहाँ पे क्या बच्चों, ये आपका रहा कार्बन, ये क्या बच्चों, ये आपका है बिचल पे क्या बच्चों कार्बन, ये आ गया कार्बन। कार्बन से क्या जुड़ा बच्चों, एक R जुड़ा है, एक आपका H है, एक आपका NH2 है। तो इससे हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे हम इसको अमीनो एसिड दिखाते हैं, हम इसको अमीनो एसिड दिखाते हैं। तो होता क्या बच्चों, जनरली हम बात करते हैं तो बॉडी क्या था बच्चों, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स, देयर आर कितना होता है बच्चों, देयर आर 20 अमीनो एसिड्स। तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, आपको इसको और इसको आपको नोट डाउन करना है अभी। तो सारे बच्चे इसका भी इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, ओके। अब बच्चा आगे बढ़ने से पहले, क्या हो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं यहां पे पॉइंट तो ध्यान समझना, हम ऐसे बोलेंगे जनरली ऑल नेचुरल अमीनो एसिड्स आर इन L कॉन्फिगरेशन, आर इन L कॉन्फिगरेशन। अब यह बोलोगे सर ये L कहां से आ गया, जैसे हमने कार्बन पढ़ा था, कार्बन में क्या पढ़ा बच्चों, अगर आपका जो OH है कहां पे आ रहा है बच्चों, अगर आ रहा है राइट साइड में आ रहा है तो क्या बचोगा, आप बोलोगे वो आपका क्या, वो आपका D होगा। अगर आपका OH कहां पे आ रहा है बच्चों, लेफ्ट पे आ रहा है तो क्या बोलोगे, लेफ्ट साइड। तो आप बोलोगे L होगा। वैसे बच्चों देखो होता क्या है ना, वो वैसे होता क्या बच्चों, देखो ऊपर होना चाहिए COOH ग्रुप, नीचे आपका कार्बन यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। अगर आपका NH2 ग्रुप है, अगर आपका लेफ्ट साइड में है, अगर आपका NH2 ग्रुप कहाँ पे है बच्चों, लेफ्ट साइड पे है, तो वो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा वो आपका L फॉर्म, वो आपका L फॉर्म बनाएगा। अगर आपका NH2 राइट साइड में है तो क्या बच्चों का, वो आपका क्या बनेगा, अगर आपका NH2 कहाँ पे है, अगर ये आपका राइट साइड में है तो क्या बनेगा बच्चों, वो आपका बनेगा D फॉर्म, वो आपका D फॉर्म बनाएगा। इतना सबको पता चला बच्चों, हाँ है ना, Yes, sir. यस सर। ओके। Yes, sir. तो सारे बच्चे इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। Sir, रुको 2 मिनट। रुका हुआ हूँ। अगर पावर चला गया तो अंधेरे में पढ़ा लूंगा, लेकिन कोई पैनिक मत होना, हम पढ़ेंगे, कैमरा ऑफ कर पढ़े पर पढ़ेंगे। Done, sir. ओके मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो अभी हम बात करें क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लास यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा है यहाँ पे लिखा गया है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अब क्या बच्चों, अब ये बोलोगे, ये देखो ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4, हाँ है ना, ग्लाइसिन, Yes, एडेनाइन, वेलिन, लूसीन, ये आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आइसोल्यूसिन, अर्जिनाइन, ये सबको दिख रहा होगा, राइट। तो ये सारे Yes, लोग sir. पहले आपको स्ट्रक्चर आता नहीं था, खाली एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, लेकिन बच्चों अभी इसके स्ट्रक्चर भी आने लगे। तो हमें क्या है बच्चों, हमें इन सारे सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। आगे बोलूंगा डिफिकल्ट नहीं है, समझोगे तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगा, ठीक है, डन। और हम उसको प्रॉपर्ली क्लासिफाई करते जाएंगे। Yes, sir. यहाँ पे आपका 10 है और यहाँ पे आपका और 10 है, ये सारे आपके अल्फा। आगे बोल रहा बच्चों, इन सब का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। आपको स्कूल बोलोगे पढ़ने की जरूरत नहीं है,
लेकिन आपको आना चाहिए ये पार्ट। क्यों बच्चों मैं इसक्यों बोल रहा हूँ, देखो एक्चुअली ना ये आपको ऐसे दिखेगा, तो अगर आप ऐसे देखो तो आपको बोलोगे यार बाप रे क्या है, मैं करने नहीं वाला। अगेन बोलूंगा बच्चों यहाँ से करना नहीं है, ये खाली आपको बताया कि आपको एग्जाम में कैसे आएगा एग्जाम क्वेश्चन, क्या समझना। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 मिनट दूंगा, मैं आपको ना कुछ प्रीवियस क्वेश्चन दूंगा जो कि एग्जाम क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपको पता चलेगा। ये दिख रहा है बच्चों? यस सर, यस कौन सा सर। कौन सा बेसिक है? ये कब पूछा बच्चों, देखो पूछा गया है 2023 में, है ना, क्वेश्चन आया यहाँ से। अगेन क्वेश्चन आया है 2023 में, क्या है बच्चों देखो, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ट्रायोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। क्वेश्चन आया बच्चों, इन सबका लेटर कोड आपको पता होना चाहिए। फिर देखो बच्चों, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन सा होगा, ये सब पूरा पार्ट में कराने वाला हूं। देखो अगेन क्या बच्चों, अगेन इन सारे लोग का ये आ गया, मतलब क्या बोलते बच्चों, लेटर आ गया, तो ये पूरा पार्ट आपको मैं कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन पूछा 2011 में, क्या बोला बच्चों, ट्रायोसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायोसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, हम उसको करेंगे। विच इज फॉलोइंग इज द नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड, ये भी 2020 क्वेश्चन है। तो बच्चों ऐसे वाला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे अगेन बोलूंगा समझ समझ पढ़ना, तो आप आराम से बना लोगे, ठीक है। स्टार्ट करना। यस सर। सर। ये लेटर कोड कौन से लैंग्वेज से, केमिस्ट्री में लैंग्वेज नहीं है, पूछा जाता है तो हाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके स्टार्ट करें करना। यस सर। Yes, sir. चलो बिल्कुल अगेन सर। सारे बच्चे क्या करना, नोटबुक लेके बैठना, बिकॉज ये आपका काफी ज्यादा आईएमपी है। अगेन बोल रहा सारे बच्चे नोटबुक लेके बैठो, 15 मिनट हम जितना हो सके उतना पाठ हम प्रॉपर्ली करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए एलिफैटिक, लिखिए एलिफैटिक अमीनो एसिड, एलिफैटिक अमीनो एसिड, ठीक है ना। एलिफैटिक अमीनो एसिड लिखे बच्चे, बच्चों एक आपका मेमोरिक्स आएगा, मेमोरिक्स क्या बच्चों, हम ऐसे बोलोगे ग्लेशियर्स, अगर स्पेलिंग रॉन्ग हो तो समझ जाना, ग्लेशियर एट अलास्का, ग्लेशियर एट अलास्का, मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देना, इसको याद कर सकते हो। हेडिंग क्या बच्चों, हेडिंग आपका है एलिफैटिक अमीनो एसिड के, तो क्या लगेगा बच्चों, ग्लेशियर्स एट अलास्का victoriously locate isolated, which is located isolated power। क्या बोला बच्चों, मैंने लिखा, तो ऐसा भी लिख सकते हो, थोड़ा नाम अलग हो गया, लेकिन कोई बात ध्यान समझना। आपको करना क्या है, ध्यान समझो, आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन क्या बच्चों करना है, आपको करना है इसको पार्ट को, दैट इज ये पार्ट GLA ALA VL I एंड P, इतने का पहले नोट डाउन कर लो, इतने का पहले प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। आइसोलेटेड के बाद क्या लिखा है? सर आइसोलेटेड के बाद प्रोवर पावर, या फिर आप बोलो आइसोलेटेड प्रोलेटेसिड, ठीक है। आइसोलेटेड आइसोलेटेड क्या बोल सकते हैं, आइसोलेटेड पावर लिख दो अभी, आपने उसको बाद में थोड़ा सा सेटिंग करके बता देना। प्रोनाउन लिख दो सर, हाँ सर उसके पागल हो जाएंगे सर। हाँ आइसोलेटेड प्रोनाउन, हाँ ये भी सही बोला, आइसोलेटेड प्रोनाउंस, हाँ ये सही, ये अच्छा किया केशव, लिख दिया आइसोलेटेड प्रोनाउन आपने, सच में लिख दिया। प्रोनाउन, हाँ सही बोला, खाली समझने के लिए ना, हम तो समझना ही है, हमें खाली समझना है। ग्लेशियर्स एट अलास्का विक्टोरियसली लोकेटेड आइसोलेटेड प्रोनाउंस, मतलब कुछ नहीं, मतलब लाइन का, लेकिन फिर भी समझ लिखो अभी, मतलब कुछ नहीं इसका, लेकिन लिखो। अभी जी से क्या बचोगा, जी से क्या बचोगा, जी से होगा ग्लाइसिन, क्या बचोगा बोलो बच्चों, जी से क्या बचोगा, ये होगा ग्लाइसिन, ग्लाइसिन। जी से ग्लाइसिन आएगा,
ए से क्या बचोगा? ए से होगा एलेनाइन। क्या बचोगा? ए से होगा एलेनिन। एलेनाइन। ये एलेनिन बोलता था, हाँ एलेनिन, मैंने हमने एलेनिन बोला था। वी से क्या बचेगा? वी से आएगा वैलीन। वैलिन, ठीक ना। एल से क्या बचाएगा? एल से आएगा मैंने सोचा वैसलीन लिखा होगा। नहीं, लूसीन। क्या लिखा बच्चों? लिखा है एल से आपका है लूसीन, ग्लाइसिन, एलानाइन, वैलिन, लूसीन। फिर अगेन क्या बचा है? आई से। आई क्या बच्चों? आई से क्या होगा? ये होगा आइसो लूसीन, लूसीन। और सिस्के पी लिखा बच्चों? पी क्या होगा बच्चों को? ये होगा प्रोलीन। क्या बच्चों? प्रोलीन। सर इतने अगेन सारे वाहियात बच्चे, नाम कहाँ से आ गए? हाँ ऐसा ऐसे होते हैं, इसको ध्यान रखना है। मैं ग्लाइसिन, बस एलानाइन, वैलिन, लूसीन, आइसोलिन, प्रोलीन, ठीक है ना। इसका थ्री लेटर वर्ड क्या बच्चों है? ये आपका है GLY। इससे क्या बच्चों? ALA। वी क्या बच्चों? VAL। एल से क्या बच्चों? LEU। आइसोलेशन क्या बच्चों? आइसोलेशन का ILE, ठीक है ना। प्रोलीन क्या बचाएगा? आप बोलोगे प्रो, ये इसका आएगा। तो सारे बच्चे सबसे हेडिंग लिखिए एलिफेटिक अमीनो एसिड, फिर आप ये नंबर लिखिए बच्चों, ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलिन, लूसीन, आइसोलिन, प्रोलीन। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। सर मैं सोच रही थी ना कि ये इसकी कुछ डेफिनेशन टाइप है, कोई ये तो कुछ डेफिनेशन और नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ डेफिनेशन नहीं आपको ऐसे, डेफिनेशन कुछ नहीं है, मैं ठीक है सोच ना। रही थी इतनी डेंजरस सी डेफिनेशन कहाँ से आ गई? नहीं, एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते नहीं हैं। सर, एक अच्छा सा नहीं, एक अच्छा सा नाम, एक अच्छा सा नाम सोच के आऊंगा तब करें, एक अच्छा सा नाम लेके आएंगे तब करते हैं, ठीक है ना। यस आइसोलेशन, ओके। और इसका लेटर देखो बच्चों, इसका लेटर है G आएगा, AVL, ये भाई सबका I है, तो ये सबका P है, प्रोलीन का। चेक करो बच्चा, प्रोलीन कहाँ पे है? प्रोलीन प्रोलीन प्रोलीन, हाँ P है, एकदम सही। सर आप प्रोलीन बोल रहे हो, हमें कुछ और ही सुन रहा है। प्रोलीन प्रोलीन प्रोलीन, ठीक है ना। क्लोरीन फ्रेंजर नहीं, प्रोलीन प्रोलीन, ठीक है ना। तो मेरे को तो प्रवीण ही सुन रहा है। मैं प्रवीण नहीं भाई, प्रोलीन है भाई, ठीक है। अब बच्चा ये हो गया, इसका स्ट्रक्चर इजी है, इसका जो स्ट्रक्चर बच्चा वो इजी है, वो समझना, वो मजा आएगा आपको करने में। इसका स्ट्रक्चर इजी है, ये ध्यान समझना। लिखो बच्चों, सर आप स्ट्रक्चर भी बनवाओगे अभी? हाँ हाँ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे दिया नहीं है पर आपको बनाना सर पड़ेगा। इन ग्लाइसिन वगैरह सभी का? सबका सबका बनाना है, जितना हम लिखे सबका बनाएंगे। वर्ण के ऊपर से जो स्टार है वो क्या है सर? अरे यार, मतलब मानना पड़ेगा, जेसिका आपने बहुत अच्छा सा बनाया, मैं इसको ना नोट डाउन कर लेता हूँ। आपने यहाँ पर सच में बहुत अच्छा, जेसिका बहुत अच्छा, जैसे वेरी गुड बच्चा। गिल्ली सर आलम सर विल्ली लेकर इससे ऐसे सर ये प्रूफ गिल्ली ले। सर वो गिल्ली डंडा वाली होती है ना, वो वाली। ठीक है। तो सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों, सारे बच्चे, इस सबका एलिफेटिक क्या वाला वाला। भाई आलम से तारीफ कर लो ना, आलम से तो बहुत मेहनत करता है, आलम से चलता है, आलम से तारीफ कर सकते हैं। अच्छा है, बहुत बढ़िया। वे सारी तारीफ की काबिलियत ही है। ओके, कर ले सारे बच्चे नोट डाउन इसको। तो कितने बच्चों यहाँ पे आपका, कितने बच्चों यहाँ पे 6 आपका एलिफेटिक अमीनो एसिड, क्या बच्चों? आपका एलिफेटिक अमीनो एसिड से। अभी बच्चों सारे बच्चे हैं ना, इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगेन बोल रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिए। यस सर। देखो स्ट्रक्चर बच्चों बहुत सिंपल है। ऊपर अभी होगा COOH, राइट साइड में आएगा H, लेफ्ट साइड में आएगा NH2, है ना। ये मैं पहला बता रहा हूं।
ऊपर CH कार्बन HNH2। अगर यहाँ पे आ गया H, अगर ये H आ गया तो क्या बने बच्चों, बनेगा ये बना आपका ग्लाइसिन। क्या बना बच्चों, बना ये आपका बना ग्लाइसिन। नोट अगर बच्चों, ये आपका बना ग्लाइसिन। सारे बच्चे अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ जी सर। बिल्कुल सर। अगर यहाँ पे अगर ये जो पार्ट ये आपको दिख रहा हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है आर पे क्या बचा गया, अगर आर पे लिखा H, अगर आर के जब क्या बचोगा, अगर H आ गया तो क्या बचोगा, वो होगा ग्लाइसिन। और एक बात ध्यान बच्चों देखना, जितने भी अमीनो एसिड्स है वो सारे कायरल होते हैं। गैसर क्या बच्चों, ग्लाइसिन कैसा बच्चों, ये आपका है एक आयरन, ये आपका एक आयरन। क्यों बच्चों, कार्बन जो आपका सेंटर कार्बन है ना, जो आपका सेंटर कार्बन है उस कार्बन पे चारों ग्रुप सेम नहीं है, बिकॉज एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन आ गया, तो क्या बचोगा, ये आपका एक कार्बन बन गया। तो पहला वाला हमने क्या बना बच्चों बनाया, पहला वाला हमने बनाया ग्लाइसिन, पहला वाला हमने ग्लाइसिन बनाया। अब दूसरा क्या बच्चों लिखा गया है, दूसरा आपको लिखा गया एलेनाइन। तो कैसे बच्चों का, अगेन वो भी बहुत सिंपल है, ये बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे लिखो COH, राइट साइड पे क्या बचाएगा, राइट साइड पे H आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा NH2। अगर R की जगह पे क्या बच्चों लिखा है, अगर यहाँ पे आ गया CH3, तो क्या बचोगा, ये आपका होगा एलेनाइन। अगर R की जगह क्या बचो है, CH3 है, तो क्या बचोगा, वो होगा एलेनाइन। ये आपके एलिफेटिक अमीनो एसिड्स है। यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने पहला और मैंने दूसरा बना दिया। सारे बच्चे प्लीज सर अब बाकी प्रॉपर सारे कायरल होंगे, बाकी ग्लाइसिन को सारे, छोड़। हाँ ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सारे कार्य, बाकी सारे कार्य है। अब बच्चों तीसरा मैं बता रहा हूं, तीसरा क्या बच्चों का, आप बोलोगे वेलिन। तो मैंने क्या बोला बच्चों, क्या होगा, सेम होगा। आप ऐसा प्लस बनाइए, ऊपर आपका COH आएगा, राइट साइड पे H आएगा, लेफ्ट साइड पे आपका NH2 होगा। अब आर की जगह क्या है बच्चों, देखो अगर आपके आर की जगह पे यहाँ पे कार्बन है, अगर इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और आपका 2 मिथाइल ग्रुप है, क्या बच्चों, एक हाइड्रोजन है और आपका 2 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या बचोगा, ये आपका होगा वैलिड। क्या बचोगा, ये आपका होगा वैलिड। नोट डाउन करिए बच्चों, यहाँ पे इसको प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस सर। आगे बोल रहा हूं, सिंपल है दिखने में। शुभम क्या हो भाई, नहीं आ रहा क्या, आज हैरी नहीं आया, आज हैरी नहीं आया, सब कुछ पूछा था, क्या पूछा, वो बोलो वापस पूछो शुभम। वेलेन के ऊपर जो स्टार है वो क्या है, अच्छा वो क्या है, ओके हाँ ठीक है ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पे, हाँ थैंक यू शुभम, मुझे वापस याद दिलाने का। देखो एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ये भी बच्चों में बताने वाला था। एसेंशियल क्या होता है बच्चों, होता है जो हमें बाहर से लेना पड़ता है। नॉन एसेंशियल क्या बच्चों होता है, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो देखो यहाँ पे ना स्टार दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको, है ना। यस यहाँ पे तो सर। बच्चों लिखा है, देखो जो स्टार है वो आपका है एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब क्या बच्चों, वो हमें बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है ना। नॉन एसेंशियल क्या होता बच्चों होगा, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, वो आपका होगा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है, वो तो अंदर बन लेगा। जो हमारी बॉडी में बनता नहीं है वो होगा आपका एसेंशियल अमीनो एसिड, बल्कि हमें बाहर से उसको लेना पड़ेगा। आप समझिए शुभम बच्चा, यस सर। बहुत बढ़िया। सर तो मतलब ये हमें खाना पड़ता है। जी जी जी, हमें खाना पड़ेगा, ये हमें खाना पड़ेगा और हम खाते भी हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो बच्चों हमने 3 बना दिया। अभी आप सोचो सर, सर ऐसे हम खाते हैं, बोला हाँ हम खाते हैं बच्चा, हम इसको खाते हैं। ओके, है क्या चीज ये बच्चा, ये अमीनो एसिड्स होते हैं।
बोलते हैं प्रोटीन, प्रोटीन है ना, प्रोटीन जब खाना खाते तो ताकत मिलता है, वो यही है, यही से मिलता है, ठीक है ना। यस सर। इन सबका स्ट्रक्चर है वो, इन सबका स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। ओके, अब बच्चों दूसरा क्या बच्चों, वेल हो गया। अभी हम बात करेंगे लूसिन के बारे में। अभी क्या बोलो बच्चों, हम बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे लूसिन के बारे में। तो लूसिन में क्या बच्चों का, अगेन वही सेम, ऊपर क्या आएगा बच्चों, आगे बोलो जरा, ऊपर क्या आएगा, COOH। राइट साइड में क्या बच्चों आएगा, हाइड्रोजन। लेफ्ट में आपका NH2। NH2। तो बच्चों देखो, वैलिन में और आइसो में क्या फर्क है, कुछ तो बच्चों, ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप के ऊपर क्या है बच्चों, एक आपको CH2 ऐड कर दो, मतलब कि ये जो ग्रुप है इसके ऊपर क्या करो, एक CH2 ऐड करो, मतलब बच्चों ये कुछ ऐसा हो जाएगा, दैट इज CH2। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, मैं इतना कर देता हूं, ठीक है ना। CH2 यहाँ पे लिखो, अगेन ये कार्बन ड्रॉ करो, H, यहाँ मिथाइल आ गया और यहाँ पे आपका आ गया मिथाइल। तो इसको मैसेज देता हूं, यहाँ पे आपका CH2 आ गया, ये ड्रॉ करो, और ये पूरा पार्ट जो है इसको सेम यहाँ पे ऐड कर दो। कार्बन के पास एक H है और आपके पास 2 मिथाइल है। तो ये क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया लूसिन। ये क्या बना बच्चों, बन गया, ये आपका बन गया लूसिन। ये आपका लूसिन बन गया। सारे बच्चों ने किए, तो ये आप हो गया फोर्थ पार्ट, ये हो गया फोर्थ पार्ट। थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, बिकॉज जगह भी हमें करना पड़ेगा ना, थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पर, हाँ तो सही रहेगा। हाँ, ठीक है। अब बच्चों फिफ्थ कौन सा बच्चों हमने बोला था, हमने बात किया था आइसोल्यूसिन। तो बच्चों क्या होगा, उसमें वो सेम कंडीशन होगा, एक यहाँ पे प्लस बनाओ, यहाँ पे H लिखो, ऊपर के लिए बच्चों क्यों है COOH, यहाँ पे आएगा NH2, फिर क्या बच्चों, फिर क्या लिखो बच्चों, लिखोगे फिर आप लिखोगे ये पार्ट, यहाँ पे कार्बन लिखो, एक H आएगा, यहाँ पे आएगा CH2 CH3 और यहाँ पे आएगा CH3। तो ये क्या बन बच्चों, ये आपका बन गया आइसोल्यूसिन। अगेन बोल रहा हूँ, खाली इतना करना है, बाकी आपको नहीं, बाकी करने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं आपको वर्ड में बता दूंगा। खाली ये 6 स्ट्रक्चर आपको याद करना चाहिए, सब कुछ मत करो, एटलीस्ट 6 स्ट्रक्चर तो नोट कर लो, जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लो, बस और कुछ नहीं। तो ये क्या बना बनाया, ये हमने बनाया आइसोल्यूसिन, ये हमने आइसोल्यूसिन बना दिया। हमने यहाँ पे आइसोल्यूसिन बना दिया। यस सर। अब क्या बना अभी हमारे क्या बना बच्चा बच्चों, अभी हम हमारा बच्चा था प्रोलिन के बारे में, प्रोलिन क्या होता है। तो बच्चा प्रोलिन के बच्चों को वो भी सेम होगा, अगेन ऊपर लिखो COOH ग्रुप, यहाँ पे H लिखो, यहाँ पे लिखो NH। NH2। अब यहाँ पर 2 नहीं आएगा, H आएगा। अब क्या बचोगा, कुछ नहीं बताओ, यहाँ पे आप करो CH2। क्यों आए यहाँ पे हाँ NH NH2 बता रहा हूँ, 2 मिनट देखो क्या बचोगा, यहाँ पर इसका बॉन्ड बनेगा, तो मतलब कि यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पे सब बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बना बच्चा बना रहा है, देखो ये आपका एक 1 2 3 4 और ये 5, ये आपका एक 5 मेंबर रिंग बना रहा है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका है प्रोलीन, मतलब P वाला पार्ट, ये आपका प्रोलीन है। अब अभी होता है बच्चों, एग्जाम इसको कैसे दिखाते हैं, एग्जाम इसको दिखाते हैं इस वे से, देखो एग्जाम दिखा ऐसे दिखाएं, देखो N, इसके बाद H, यहाँ पे COOH और यहाँ पे आएगा H। तो क्या बच्चों, ये आपका प्रोलीन वाला पार्ट है। देखा, कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने यहाँ पे खाली क्या बच्चों, कार्बन से ज्वाइन किया, मैंने यहाँ पे कार्बन कार्बन से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका बना प्रोलीन, ये आपका बना प्रोलीन। तो बच्चों देखो, हमने 6 क्या बना बच्चों, 6 हमने ये बनाया, दैट इज एलिफेटिक अमीनो एसिड, जिसमें बच्चों क्या है, जिसमें आपका खाली कार्बन कार्बन चिन्ह आ रहा है, जिसमें आपका कार्बन कार्बन चाहिए, उसमें क्या बच्चों, ये आपका है एलिफेटिक अमीनो एसिड। और हमारे क्या बच्चों, जो हम करेंगे बच्चों कल परसों हम करेंगे एरोमेटिक,
फिर आपका आएगा अल्कोहल, फिर आएगा सल्फर, फिर एसिडिक, फिर बेसिक, फिर खत्म हो जाएगा। तो ये क्या बच्चों, ये हमारे पास 6 एलिफेटिक वाला पार्ट है। बाकी सबका स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, खाली आपको इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या बच्चों, ग्लाइसिन, एलेनाइन, वैलिन, लूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, इन सबका बच्चा स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैं बच्चों मैं सब बोल क्यों रहा हूं, देखो जैसे देखो ये आपको दिख रहा है ट्रिप्टोफैन, दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है बच्चों ट्रिप्टोफैन। यस सर। अब देखो ये बच्चों, देखो ये जो ट्रिप्टोफैन बच्चों, देखो जो ट्रिप्टोफैन है, ये देखो ये पूछा गया था 2020 में। देखो क्या आ गया ट्रिप्टोफैन भाई, ओके ट्रिप्टोफैन नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था ट्रायोसिन के बारे में। दिख रहा है बच्चों ट्रायोसिन, यस सर। ट्रायोसिन। अब बच्चों जो बच्चों जो ट्रायोसिन बच्चों क्या है बच्चों, वो आपका अल्कोहलिक अमीनो एसिड होता है। अब ये होता क्या बच्चों, क्या होता देखो इसमें आपका क्या बच्चों, यहाँ पे आपका CH2 मतलब कि ये ग्रुप होता है, दैट इज CH2 बेंजीन, और आपका क्या बच्चों यहाँ पे आपको OH आ जाएगा। तो ये ग्रुप होता है, और ग्रुप कहाँ पे होता है बच्चों, होता है ये आपका होता है ये होता है आपका पैरा पोर्शन में, ये आपका पैरा पोर्शन पे जुड़ा होता है। तो क्या आंसर बच्चों आएगा, देखो डी फॉर डॉग। सर डी। तो आप बोलोगे डी इज द राइट आंसर। देखो ऐसा आपको करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 1 और 2 कार्बन आ गया, यहाँ पे भी 1 और 2 कार्बन आ गया, और यहाँ पे तो आपको ऑर्थो पे डाल दिया, तो मेटा पे डाल, तो ये भी नहीं आएगा। तो आप क्या बोलोगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो कभी कभी आपको स्ट्रक्चर पूछ सकते हैं, जो अलग स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे आपका ट्रिप्टोफैन है वो मैं आपको बता दूंगा। फिर आपका क्या बच्चों, फिर आपका है हिस्टिडीन बच्चों, वो मैं बता दूंगा आपको। देखो दिख रहा है, ये सब मैं बता दूंगा आपको। हिस्टिडीन वाला पार्ट, जो थोड़ा अलग वाला पार्ट है बच्चों, वो मैं आपको बता दूंगा आपको। ठीक है, क्या सारे बच्चे समझ रहे हैं ये पार्ट मैं कैसे यस बताया? सर। यस यस सर। सर। देखो बच्चों, तो हम देखो बच्चों हमने यहाँ पे प्रिंट बता दिया। तो एग्जाम पूछेंगे कि प्रोलिन किस टाइप का अमीनो एसिड, तो आप क्या बोलोगे, वो आपका एलिफेटिक अमीनो एसिड है, वो अमीनो आपका एसिड है। एलिफेटिक अमीनो एसिड है, बस इतना पकड़ना और कुछ नहीं, हो जाएगा। यस सर। सर का जो बाकी के बच्चे हैं वो आप नेक्स्ट क्लास में कराओगे? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आज एक्स्ट्रा क्लास में कर देता हूँ, आज एक्स्ट्रा क्लास में कर देता हूँ, यस सर। है ना, आज एक्स्ट्रा क्लास में कर देता हूँ, वो सही रहेगा। अभी 7 बजे भी नहीं है हमारी क्लास। अरे मेरी तो क्लास है बच्चा, सर की तो है ना पहले। इसीलिए। तो चलो बच्चों, हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पूरा सा भी पूरा हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, ये हमारे काम सर होगा। 9:30 बजे होगी क्लास। जी बच्चा। यस सर। ओके, तो बच्चों हम यहाँ पे नहीं क्या हम कहते हैं उसमें लगे, तो क्योंकि ये आप ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए वाला पार्ट इंपॉर्टेंट सब साथ में कर लेंगे। ठीक है, चलो बाय सर। बाय बच्चों, सर, गुड नाइट सर।